मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा उस रुखसार से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। सिर्फ आप ही मेरी ज़िंदगी है और मैं आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि मैं सिर्फ आपका फवाद हूँ और आपके साथ हमेशा वफादार रहूँगा। राबिया सिस, आपकी मुस्कुराहट से तो पूरा घर खिल उठा है। मुझे तो बहुत जल्द इस घर में धूमधाम से शादी होते दिखाई दे रही है। तुम्हें बहुत शौक है मेरी शादी कराने का। मुझे तो बस नाचना गाना है, शौक तो किसी और को है। पागल हो तुम। खैर तो आप ठीक रहेंगे। चलो, शुक्र है कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई और तुम्हारी और मेरी नाराजगी भी खत्म हुई। हाँ, वो मुझे आपको ये बताना था कि शहरयार साहब से कल प्रोजेक्ट की मीटिंग है। हाँ, अच्छी बात है, तुम जाओ मीटिंग करने, लेकिन इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी मीटिंग पे। और वैसे भी कल फवाद तो होगा ना, क्योंकि कल से उसकी ज्वाइनिंग है। नहीं रूबी, मुझे कुछ मामला ठीक नहीं लग रहे। पिछली बार जो तुम्हारे साथ किया है उस पे मुझे शहरयार साहब पे शक है। देखिए, शक की बुनियाद पे हम मामलात आगे नहीं बढ़ा सकते। रूबी, मुझे तुम्हारी फिक्र है और रुखसार के इरादे साफ जाहिर हैं। और इस पूरे मामले में रुखसार का नाम आने के बाद तुम्हें चौकन्ना होना पड़ेगा। नहीं राबिया सिस, मैं तो अब इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। रूबी, तुम्हारे सोचने ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्लान बना रही है ना। अगर ये होता रहा मैं तो कभी भी काम नहीं कर सकूंगी। यही तो मसला है। देखो, तुम प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगी तो वो इंटरफेयर करेगी, तुम्हें सुकून से काम करने नहीं देगी। मैं मीटिंग करूंगी, मैं देखूंगी कि शहरयार साहब का कितना ताल्लुक है रुखसार से। नहीं राबिया सिस, आपके जाने से मेरे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रुक सकती है। मुझे आप अकेला जाने दें, और मैं आपके बेसाखियों का सहारा मजीद नहीं ले सकती। सोच लो रूबी अच्छी तरह। सोच चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। रुखसार जाने और इकरार जाने, मैंने इन सब को अपने जहन से हटा दिया। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन फवाद को साथ रखना। राबिया जी, मैंने आपसे कहा भी था कि उसकी कॉल अटेंड मत करें। फवाद, बात ये नहीं है, जब वो बार बार फोन कर रही थी तो कॉल तो उठानी पड़ेगी ना। लेकिन वो मुझे फोन कर रही थी तुमसे बात करने के लिए, और फिर तुमसे भी बात नहीं हुई। तो आप इससे अंदाजा करें ना कि उसका क्या इरादा था। फवाद प्लीज, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम अब भी उससे राब्ते में हो। तुम दोनों मिलके मेरे साथ क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहे राबिया जी। मैंने जब आपको जुबान दी है कि मेरा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, आप मेरी बात का यकीन तो करें। वो एक मेंटली सिक औरत है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप उससे इतना टीज मत हुआ करें। यही वजह है कि जब भी हमारे दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने लगते हैं वो रुखसार बीच में आ जाती है। तुम सब जानते हो, मगर बता नहीं रहे हो कुछ भी। आप मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करती? आप खुद को भी देखें ना। मैं सब देख चुकी हूँ, अब जो जहाँ है बस वहीं बात खत्म करो। क्या हो गया आप दोनों को? किस बात पे झगड़ रहे हैं आप? ये आप इनसे पूछें, क्योंकि इन्हें मेरे अलावा सब पर एतबार है, सिर्फ मुझ पर ही एतबार नहीं। हेलो मिस्टर फवाद। ठीक है मिस रुखसार, आप जो चाहती हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे नाराज हो फवाद? तुम क्यों नहीं समझते कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और अच्छे दोस्तों के बारे में बहुत कुछ ऐसा सोचा जाता है जिससे उनकी जिंदगी सुकून से गुजरे। मेरी जिंदगी जहन्नम बन चुकी है, और आपकी ये बार बार मुदाखलत की वजह से राबिया जी कभी भी मुझसे दूर जा सकती हैं। अरे,
तो जाने दो ना, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, मुझे आपसे बात करनी। गुड, घर पर आ जाओ। तुम्हारा नया दोस्त खतरनाक इरादे से बाहर गया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ।